हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, आज इसका 5वां लेक्चर है। इसकी जो चारों लेक्चर का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 5वें लेक्चर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉ मतलब नियम, क्या नियम है एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर रियल नंबर्स में। ठीक है, तो सपोज लेट ए बी ए बेस। ए कोई बेस है यानी आधार है हिंदी में। m एंड n आर एक्सपोनेंट और m एंड n उसकी क्या है, पावर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब अगर देखो सेम बेस हो रही है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई हो रहा, तो यानी कि उस केस में बेस वही आएगा और पावर सिंपल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है बात। सेकंड वाले में अगर a की पावर m की होल पावर n यानी पावर की पावर जा रही है, तो दैट मींस वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बात। तीसरा है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू, मतलब जब अगर सेम बेस है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यानी बेस वही आएगा और पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी अपर पावर में से लोअर वाली पावर की माइनस हो जाएगी। अगर इस टाइप से हो a की पावर m और b की पावर m, अब यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यानी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक ही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इन पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल ये है हमारा 17 की पावर 2, 17 की पावर 5। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट वाली, बेस सेम है पावर अलग अलग, तो दैट मींस बेस वही आ जाएगा और पावर सिंपली ऐड हो जाएगी आपकी, तो 17 की पावर 7 हो जाएगा। अगर कुछ इस टाइप से रहे हमारा, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 5, तो यानी कि पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। क्लियर है बात। अगर इस टाइप से रहे 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5, तो यानी बेस में पावर अलग अलग और डिवाइड हो रहा, तो दैट मींस ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चौथे वाले के लिए एग्जांपल, यानी कि अगर 2 की पावर m 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 रहे, तो आपस में जो बेस है, क्योंकि बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 और पावर एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ लॉ है और कुछ इनके एग्जांपल्स है। समझ में आई आपकी बात। चलिए अब कुछ एक और अलग तरीके से लॉ है, उसको भी समझते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे, जैसे a कोई रियल नंबर है, a ग्रेटर देन a यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, और n भी है पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a यहाँ n है, तो इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू होगा, a टू द पावर 1 अपॉन n। कैसे समझते हैं, जैसे हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/2, और अगर हम इसी टाइप से यहाँ 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट और यहाँ 3 लिखते हैं, तो इसको इसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 1/3 होता है। ऐसे ही अगर a की पावर यहाँ 4 करते हैं, तो यहाँ a की पावर 1/4। तो इसी टाइप से सिमिलर पैटर्न में अगर यहाँ n आ जाता है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 1/n। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। ठीक है। अब जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपका, हाँ ये एग्जांपल है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/3। क्लियर है इतनी बात। और अगर मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूं, तो यहाँ 8, इसका मतलब क्या हुआ, 8 का क्यूब रूट। ठीक है ना, तो 8 का क्यूब रूट क्या आ गया, 2। क्यूब रूट निकालना आता है ना, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसमें 3 3 के पेयर से एक हमने बाहर निकालना है, सिंपल। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे है आपका, अब इसी से कंक्लूजन निकला आपका, हाँ इसी से देखिए, इसी से कंक्लूजन निकलता है आपका। ठीक है, नोट लिख लीजिए चाहे, हाँ चाहे तो आप नोट लिख लीजिए इसको। नोट, अगर आपका इस टाइप से रहे, किस टाइप से आ रहे हैं आपका, अगर a की पावर m/n, ठीक है, m/n रहे आपका, तो देखो जब a की पावर
1/n रहता है तो हम क्या लिखते हैं उसको स्क्वायर रूट ऑफ a और यहाँ n लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी इसको इतना इतना पार्ट यहाँ पे तो ये लिख लिया, ठीक है ना। अब अभी पावर यहाँ देखो, यहाँ 1 होता था तो हम कुछ नहीं लगाते थे, बट यहाँ अब की बार m है तो मैंने ये m लगा दिया। क्लियर है बात इतना, ठीक है, m लगा दिया। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं स्क्वायर रूट a की पावर 1 a की पावर m और यहाँ n, ये सारे ही इक्विवेलेंट हैं आपके। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, इन पे भी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनके अलग अलग पार्ट दिए हैं, तो हर किसी के करते हैं, एक एक दो दो पार्ट हम सॉल्व करते हैं और इस हिसाब से ये आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर इसको, एक्सरसाइज 1. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट लिखे मैंने, 64 की पावर 1/2 और यहाँ 32 की पावर 1/2। करते हैं इसको सोल्व। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 64 और 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि होता था ना हमारा क्या, a की पावर 1/n का मतलब क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ a और यहाँ n लग जाता था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और 2 के पेयर से एक बाहर आएगा, ठीक है ना। तो दैट मींस इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो कर लोगे ना आप। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल क्या हुआ आपका कि हर किसी को पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। जब जब 2 से जाएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, जब 2 से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे जाएंगे, इसी हिसाब से नेक्स्ट 5 पे जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। क्लियर है बात। तो दैट मींस अब देखना यहां से कितने बाहर आए आपके, पहले इसको पूरा लिख लीजिए, कितना 6 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या किया, 2 के पेयर से एक बाहर आएंगे, इन दोनों से एक बाहर आया, इन दोनों से एक बाहर आया और इन दोनों से एक बाहर आया, तो दैट मींस 8 आंसर। क्लियर है इतनी बात। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1/5, तो दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 32 और यहाँ 5। अब की बार जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 था तो 2 के पेयर से बाहर आ रहा था, अब की बार यहाँ 5 है, तो इसका मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा इसका, उसमें से 5 के पेयर से बाहर आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो हमने यहां तक कर ही रखा है, 64 था, इसमें इसको रेज कर रहा हूं तो ये 32, अभी 5 हो गए ना, तो दैट मींस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 को 5 बार जब हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 है तो दैट मींस 5 के पेयर से पूरा एक बाहर आया, तो दैट मींस इसका आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा इसी टाइप से है, जो हमने कंक्लूजन निकाला उसी के बेस पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 9 की पावर 3/2, तो वही वाला ना, a की पावर m/n, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a यहां n आ जाता था और उसकी पावर m आ जाता था, तो दैट मींस यहां फिर हमने उसका आगे भी लिखा था ये वाला, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि a की पावर a नहीं है 9 है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहां 2 की पावर दिस और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर दिस और दिस। क्लियर है बात, ठीक है। या ये भी कर सकते हो आप, ये ना लिख के, देखो पहले इसको सोल्व कर लो, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ही तो है इसका मतलब, तो दैट मींस 3, अब 3 की पावर 3, दैट मींस 3 को 3 बार हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपका 27 आ गया। क्लियर है इतनी बात। कोई एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे 125 की पावर -1/3, तो -1/3 वाले को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो नीचे वाले को तो लिख लिया दिस और यहां 3 और इसका -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया मैंने, ठीक है, 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 5 और दिस अपॉन दिस,
इसका मतलब क्या हो, 3 3 के पेयर से बाहर आएंगे तो 5 की पावर -1, तो दैट मीन्स 1/5। तो आपको इसी टाइप से इनको सोल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बचता है, उसके 4 पार्ट दिए हैं और उस चारों ही पार्ट किस तरीके से सोल्व होंगे आपके, जो हमने सबसे पहले लॉ लिखे थे, ठीक है ना। 4 लॉ लिखे थे ना हमने, कौन कौन से, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग, अब मल्टीप्लाई हो रहा तो यानी कि बेस वही आता है और पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। और अगर पावर की पावर रहती है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n रहता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि बेस सेम पावर अलग अलग और डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है आंसर, यानी कि पावर बेस वही आता है और आपका पावर यानी कि अपर पावर में से लोअर पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और चौथा क्या बताया था हमने, अगर a की पावर m और b की पावर m हो, यानी कि बेस अलग अलग आपकी बात और पावर सेम, तो यानी कि इस केस में क्या होता था, बेस दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाती थी और जो पावर है उसकी वो वही रहती थी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स करते हैं इसको, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये वाला, इसके 4 पार्ट दिए हैं, करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये 4 पार्ट किए ना सोल्व, इसी तरीके से हम इनको करते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहला पार्ट है आपका यहाँ पे 2 की पावर 2/3 और यहां इंटू 2 की पावर 1/5, तो यानी कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट मीन्स a की पावर m प्लस n। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, बेस वही और 2/3 प्लस 1/5, इनको सोल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा आपका 10, ये तो कर लोगे ना, 5 3 जा 3, तो यानी कि 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ गया आपका। क्लियर है इतनी बात। सेकंड पार्ट है जैसे इसका, यहां पे 1/3 के पावर दिस अपॉन की पावर 7, ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप सोल्व, देखो 1 की पावर 7 और यहां 3 की पावर 3 इंटू 7, तो 1 की पावर तो कितनी भी करो 1 ही आंसर आता है, ठीक है। पावर देखो किसी की पावर का मतलब जितना भी है उसका मतलब क्या है, जैसे 1 की पावर 7 का मतलब 1 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही रहेगा ना। अब नीचे देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट मींस a की पावर m इंटू n, यानी कि पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो दैट मींस 1/3 की पावर 21। इसी टाइप से आपका तीसरा पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा, अगर a की पावर m और a की पावर n रहता तो बेस वही आता है और अपर पावर में से लोअर पावर माइनस, तो दैट मींस 11 सेम रहेगा 1/2 माइनस 1/4, तो 11 4 एलसीएम आया 2 2 जा 4 यानी 2, 4 डिवाइड 4 1 और उसका न्यूमरेटर 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, तो दैट मींस 11 की पावर 1/4। क्लियर है इतनी बात। और इसी टाइप से आपका चौथा पार्ट है इसका, वो भी कर लेते हैं हम, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, तो यानी अब की बार कौन सी प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू ab की होल पावर m, तो यानी यहां से क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, तो दैट मींस 56 की पावर 1/2, और 56 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 56, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 56 आप निकाल सकते हो कैसे, 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से जाएगा पहले 28, फिर 2 से जाएगा 14, 2 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1, ठीक है। हाँ, तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो दैट मीन्स इन दो से तो एक बाहर आ गया और इनसे कोई पेयर नहीं है तो ये सेम अंदर रहेगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। ये 2 यहां नहीं है, यहां है अलग से, ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा अच्छे से। इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया। तो ये हमने पूरा ही चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो मुझे जरूर बताइए,
और कोई कमी रहती है तो वो भी बताइए, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में उनको इंप्रूव कर सकूं। ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। पहला पढ़ाया था हमने पॉलिनोमियल, दूसरा पढ़ाया हमने नंबर सिस्टम। और आगे हम अब चाहे ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो अब देखेंगे हम। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।